नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिला एक नया पॉजिटिव केस। गांव तिगड़ाना में किया बाबा परमहंस कृष्ण गौशाला का शिलान्यास। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष पहुंचे तोशाम, किसानों की मांगों का किया समर्थन। ट्रेड यूनियन सदस्य भारी संख्या में एकत्रित हुए, मांगों का सौंपा भिवानी में ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में रविवार को जहां एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इस तरह से कुल 854 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 777 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब यहां 69 एक्टिव केसेस हैं। वहीं रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 200 व्यक्तियों के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में रविवार को एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है, जो सेक्टर 13 भिवानी से 10 महीने की लड़की है। यह अपने पिता जो कि 6 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनके संपर्क में आई है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 854 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 777 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 69 एक्टिव केसेस हैं। खबर लिखे जाने तक रविवार को जिले में 200 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में रविवार को 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। जिले के गांव तिगड़ाना में रविवार को बाबा परमहंस कृष्ण गौशाला की नींव रखी गई। इस कार्यक्रम में भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर बाल्मीकि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने गौशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वहीं इस अवसर पर गौ रक्षक संजय परमार और उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया। रविवार को निकटवर्ती गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस कृष्ण गौशाला का शिलान्यास करने पहुंचे भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर बाल्मीकि ने कहा कि गाय की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और वैसे भी कहा जाता है कि गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। शिलान्यास करते हुए विधायक ने गौशाला निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का अनुदान भी दिया। वहीं इस अवसर पर बाबा विनोदनाथ, बाबा हरिहर और बाबा परमहंस तिगड़ाना के सरपंच प्रदीप डाला सहित गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने विधायक का स्वागत किया और सभी से गाय की सेवा करने की अपील की। गौशाला की नींव रखने का कार्यक्रम है। अपने जो है भवानीखेड़ा के लोकप्रिय विधायक भाई विशंबर बाल्मीकि जी और हमारे जो गांव तिगड़ाना के बहुत सुंदर जो मंदिर हैं, उनके तीनों संत और गांव के सरपंच और हमारी जो गौशाला की कमेटी के जो सदस्य हैं, वो जो है पूरी कमेटी और गौ रक्षकों के और गांव के बुजुर्गों द्वारा, नौजवान साथियों द्वारा आज गांव में गौशाला का नींव रखने का कार्यक्रम है, जिसमें आज विशंबर जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाए और इसमें 11 लाख रुपए की राशि आदरणीय विशंबर बाल्मीकि जी ने ये घोषणा की देने की गौशाला में और भविष्य में भी सहयोग करने की घोषणा की। इसके लिए हम विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और गांव तिगड़ाना के बुजुर्गों का एक बहुत पुराना एक सपना था कि ये कहते थे कि भाई गांव में एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो, एक अच्छी गौशाला बनाई जाए, जिसका हमारे नौजवान साथियों ने मिल करके सभी गांव वासियों के सहयोग से एक अच्छी गौशाला का जो है नींव रखवाई है। इसमें जो नींव रखी गई है, अभी जो पीछे हमने हिसार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विजेंद्र जी को बुलाया था, उन्होंने अपनी तरफ से 11 लाख रुपए की राशि दी थी, जो कि उसका आ चुका है टेंडर शेड के लिए। और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जिले के कस्बा तोशाम में पहुंचे और यहां उन्होंने किसानों के साथ तहसीलदार अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा। किसानों की स्थिति को लेकर उन्होंने सरकार पर कड़ा प्रहार भी किया। वहीं उन्होंने काफिले के साथ तोशाम पहुंचकर सरकार द्वारा किसानों को लेकर दिए गए अध्यादेश की प्रतियां भी जलाई।
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर आज किसान ने संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि खेती कंपनियों को जा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे। इसलिए किसानों से हमारा आह्वान है कि अब संघर्ष के लिए आगे आए, अन्यथा भविष्य में हालात और भी खराब होंगे। उन्होंने कहा कि गत 70 वर्षों में कोई भी सरकार किसान हितैषी नहीं रही। अब समय आ गया है कि किसान को सर छोटूराम द्वारा कहे गए शब्दों एक किसान तो दोस्त व दुश्मन की पहचान करना सीख ले, पर अमल करना होगा। अगर किसान यह सीख गया तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 70 साल में 2 नेता चौधरी चरण सिंह व चौधरी देवीलाल जरूर किसान हितैषी रहे। इन सालों में कोई पार्टी या सरकार किसान हितैषी नहीं आई है। इस मंच से मैं किसी पार्टी का संदेशा नहीं देना चाहता, ये किसानों का प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ किसान की बात करूँगा। सच बात ये है कि पिछले 70 साल से इस देश में कोई किसान हितैषी सरकार नहीं आई। 1-2 किसान हितैषी नेता जरूर आए थे, चौधरी चरण सिंह आए थे, बीच में देवीलाल जी ने भी कुछ अच्छा काम किया था, मगर कोई पार्टी सरकार किसान हितैषी नहीं आई। पिछले 6 साल से ये जो सरकार है इसने तो हितैषी होना छोड़ो, जड़ खोदने की कोशिश की है इन्होंने किसानों की, और अब किसान इसको मंजूर नहीं करेगा। पहले किसान अस्पताल में भर्ती था, इस सरकार ने किसान को अब आईसीयू के अंदर भर्ती करवा दिया है और अब उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ अब किसान को आके या तो राजनीति किसान को नचाएगी या किसान राजनीति का गिरेबान पकड़ेगा। और अब टाइम है कि किसान राजनीति की लगाम खुद अपने हाथ में ले, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, किसी नेता के हाथ में नहीं, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं। किसान खुद लगाम पकड़े और सब पार्टियों को इस कसौटी पे कसे। भाई जो किसान का काम करेगा वो मेरा नेता बनेगा, जो नहीं बनेगा कुर्सी से उतारो उसे। जब ये सीख लेगा किसान, सर छोटूराम ने कहा था रे किसान तू अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख ले, बस वही आज करने की जरूरत है। जिले की विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने रविवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरा न किए जाने के विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू किया। कोर्ट परिसर में मौके पर पहुंचे इन सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के आदेशों के बाद नायब तहसीलदार के आदेशों पर इन्हें रिहा भी कर दिया गया। रविवार को न्यायालय परिसर में जिले की अनेक ट्रेड यूनियंस के सदस्यों ने एकत्रित होकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भारी संख्या में पहुंचे सदस्यों ने उनके द्वारा बार बार उठाई गई मांगों के पूरा नहीं होने के कारण अपनी गिरफ्तारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग इत्यादि का शोषण कर रही है। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भिवानी के तहसीलदार को सौंपा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीटीआई का रोजगार छीन लिया, एलआईसी को बंद कर दिया, स्पोर्ट्स कोटे से लगे 1518 कर्मचारियों का फैसला, दूसरे तमाम विभागों में जो पक्के कर्मचारी लगे हुए तलवार लटकी है, साथियों हम कहना चाहते हैं। भी जो कर्मचारी था, मजदूर था, किसान था, सभी ने विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां देने का काम किया, क्योंकि केंद्र की सरकार आज किसानों का है, उनका भी मतलब निजीकरण कर्मचारी है, उन सभी विभागों का निजीकरण करना चाहती है। आज हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय इस सरकार को दिखाने का, आईना दिखाने का काम करेगा, चाहे इसमें किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे छात्र है। आने वाली सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं, इस सरकार को हम ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। स्वयं वीडियो बना रहे हैं, अभी आप स्वयं वीडियो बना रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ गिरफ्तारी देने आए थे, मैंने उन सभी को गिरफ्तार कर किया। ये गिरफ्तारी क्या सिंबॉलिक थी, महज प्रतीकात्मक थी? हाँ जी, प्रतीकात्मक गिरफ्तारी सिंबॉलिक थी, महज ये प्रतीकात्मक ये गिरफ्तारी है। एक ही बात से बताना चाहते हैं, जैसे कि आदेश है हमें कि भाई किसी प्रकार की न्यायालय के आदेशों की कोई उल्लंघना ना हो और सरकार की जो हिदायतें हैं उनकी भी नियमानुसार पालना हो। इसीलिए जैसा कि बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग या कोई आपका कोर्ट से रिलेटेड मामला है तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। जैसा कि आदेश है कि आप गिरफ्तारी देंगे, शांतिपूर्वक ढंग से आप अपना वो करें। गिरफ्तारी के आदेश जारी करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिला एक नया पॉजिटिव केस।
गांव तिगड़ाना में किया बाबा परमहंस कृष्ण गौशाला का शिलान्यास। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष पहुंचे तोशाम, किसानों की मांगों का किया समर्थन। ट्रेड यूनियन सदस्य भारी संख्या में एकत्रित हुए, मांगों का सौंपा भिवानी में ज्ञापन। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।